जब बात किसानों की हो रही है तो सबसे पहले देश के किसानों को ये बात कहूंगा कि जय जवान जय किसान। ये केवल वो शब्द नहीं है, ये वो भावना है जो देश के हर किसान के बीच में, उसके हृदय में अपने आप को आगे बढ़ाने की और अपनी जिम्मेदारी को निभाने की बात करते हैं। और जब बात किसानों की होती है तो दो लाइन जरूर यहां बोलना चाहूंगा कि धरती का सीना चीर के वो उम्मीदें बोता है, धरती का सीना चीर के वो उम्मीदें बोता है। ये हमारे देश का किसान है, ये कहां चैन से सोता है। सड़कों पर लड़ता भी है, सरकार को भी जगाता है। सड़कों पर लड़ता भी है और सरकार को भी जगाता है। खुद भला ही भूखा सो जाए पर हमको अन्न खिलाता है। ये हमारे देश का किसान है, ये कहां चैन से सोता है। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि हमारे साथ किसानों के केवल नाम नहीं, इनको किसी पद की आवश्यकता नहीं है। ये वो शख्सियत है जो अपने आप में एक ऐसा नाम बन चुके हैं, एक ऐसा विश्वास बन चुके हैं कि हम कहते हैं अगर किसानों की बात होगी तो ठाकुर भानु प्रताप सिंह से होगी। सबसे बड़ी बात, आपका इतना लंबा हो रहा सीनू भारत के मंच को देखते हुए पहला शब्द क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सी न्यूज भारत के संपादक जो भी उनका नाम है पवन शर्मा जी, एक तो सी न्यूज की तरफ से भी और शर्मा जी हैं, इसलिए उनका चरण वंदन करके स्वागत करता हूं। हमारे बाप हमारे दादा का ये कर्म रहा है कि ब्राह्मणों का सम्मान चाहे वो 1 वर्ष का हो पैर छू के करते रहे हैं। एक बार मुझे बाबा ने बताया था, मेरे बाबा ने, मैं उनका नाती था, कि ब्राह्मणों का सम्मान करते रहना, तेरा देश में नाम होगा, कभी ब्राह्मणों का अपमान मत करना। तो दूसरी बात, ये भारत भूमि हमारे भगवान के अवतारों का देश रहा है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। जब किसान गरीब मजदूर दुखी होते हैं और राक्षस प्रवृत्ति के लोग उन पर अन्याय और अत्याचार करते हैं, तब किसी न किसी रूप में भगवान को आना पड़ता है। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो। हम उस भूमि के कि उत्तर प्रदेश में भी विष्णु के अवतार भगवान राम आए दशरथ नंदन बन के, और उत्तर प्रदेश में मथुरा में भगवान श्री कृष्ण आए। और ऐसे उत्तर प्रदेश में हम माननीय पवन शर्मा के सामने आज बैठे हैं तो अपनी दिल की बात कहेंगे कि ये देश मुगलों का गुलाम रहा, 200 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा, और इस देश में लोकतंत्र नहीं राजतंत्र था। गांधी जी के कहने पे इस देश में लोकतंत्र बनाया गया था, क्योंकि राजा एक होता है और राजा के पेट से ही राजा बन जाता है, चाहे वो खराब हो चाहे वो अच्छा हो। लोकतंत्र में अपने ही लोग राजा चुनेंगे, और वो अपने चुनेंगे तो वो अपने अपनों के साथ अन्याय नहीं करेंगी। अब भारत के लोकतंत्र ने एक बार, सबसे पहले कांग्रेस की सरकार थी, हम 15 से 16 17 साल के थे, तब कांग्रेस चिल्ला रही थी देश में खाद्यान्न की कमी है, ए भारत के किसानों अधिक अन्न उपजाओ, अधिक मेहनत करो, देश को खाद्यान्न के ऊपर आत्मनिर्भर बनाओ। दिनों रात किसान की पत्नी, किसान के बच्चे रात भर दिन भर लगे रहे और देश को खाद्यान्न के ऊपर आत्मनिर्भर बना दिया। अमेरिका से गेहूं नहीं मंगाना पड़ा,
इधर क्या हुआ? किसान की किसी ने नहीं सुनी, किसान की किसी ने नहीं सुनी, और स्विट्जरलैंड में अपने खाते खोल खोल के अपने पैसे पहुंचा दिए। कांग्रेस के लीडर ही हैं बस? कांग्रेस के लीडरों ने, तब की बात कह रहा हूं, अच्छा, जब वो खाद्यान्न को देश आत्मनिर्भर बना रहे थे, तब हम आत्मनिर्भर बनाते रहे और वो पैसा को भेजते रहे। जब कांग्रेस की सत्ता थी तब की बात है। उसके बाद 1967 में उस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे किसान नेता चौधरी चरण सिंह। तब हमारे बाबा बापू गेहूं बेचने जा रहे थे, आगरा के आड़तिया खरीदते थे, 14 रुपया कुंटल, 15 रुपया कुंटल, आके रोते थे लागत नहीं निकल रही है। किसान नेता उत्तर प्रदेश का शासक बना, उसने 76 रुपये कुंटल सरकारी खरीद करवाई, किसानों की जय जयकार हो गई। 76 रुपये कुंटल गेहूं, 70 रुपया प्राइमरी के अध्यापक की तनख्वाह, 70 रुपया महीना सरकारी मास्टर की तनख्वाह, 76 रुपया में 1 कुंटल गेहूं और 71 रुपया पुलिस की सिपाही की तनख्वाह। अब सरकारें आती रहीं, बदलती रहीं, करती रहीं अपने काम। महसूस होता है कि इस भारत में 2 तबके आजाद हुए, एक उद्योगपति, दूसरा राजनेता। सब बैठ गए, अपनी तनख्वाह बढ़ा ली। सब उद्योगपतियों ने कहा 10 लाख लागत लगती है, लेकिन फॉर्च्यूनर को हम 50 लाख में बेचेंगे। और किसंटा 3000 का बीज लाता है, 3000 का 50 कट्टे बीज लाता है ये भानु, आलू का, चिप्सोना आलू का, जिसकी चिप्स बनती हैं मेरठ से। जब मैं भानु की फैक्ट्री में पैदा होता है तो उसका भाव 300 रुपये रह जाता सवाल लेते हैं। है, तो 50 रुपये है। तो हम आजाद नहीं रहे, हम देश के गुलाम हैं। जो मोटरसाइकिल बनावे वो मोटरसाइकिल की कीमत लगावे, जो जहाज बनावे जहाज की कीमत लगावे, जो कार बनावे वो कार की कीमत लगावे। हम आलू बनावे और कीमत सरकार लगावे, हम गेहूं बनावे, कीमत सरकार लगावे। कैसे होगा? और सुन, होगा जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। राम और लक्ष्मण ने, केवल 2 ने बंदरों को इकट्ठा करके रावण का सर्वनाश कर दिया था। अब तब राजतंत्र था, अब लोकतंत्र है। तो हम क्या मान के चलें कि आप भी कुछ इकट्ठा करने वाले हाँ, हैं? करने वाले कब करेंगे? अब शुरू है, कर रहे हैं हाँ, जगाने के लिए। एक बात, 22 में हमने योगी बाबा का, जो पूजनीय महात्मा जी हैं जी, उनका समर्थन इसलिए किया था कि उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश के किसानों को भानु प्रताप सिंह के कहने से मैं बिजली फ्री दूंगा, पानी फ्री दूंगा। अच्छा काम है, तो उनके एहसान में हमने उन्हें सहयोग किया। लेकिन एक भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही कुछ दिन बाद नोटबंदी कर दिया। जब नोटबंदी कर दिया तो 1 साल आलू फेंका, 2 साल फेंका, 3 साल फेंका, और 24 जनवरी सन 18 को मेरे बेटे ने पट्टे पे खेत लेकर 16 से 4000 बीघा आलू किए थे। 200 घोड़ी बच्चा देने वाली में रखता था, 4 ट्रैक्टर रखता था, सबको बेचना पड़ा। क्यों? कि 1 साल, 2 साल, 3 साल आलू फेंका। 24 जनवरी सन 18 को उसने आत्महत्या कर ली। बहुत सारे संगठन हैं किसानों के जी, कोई यूनियन, कोई राजनीतिक तमाम चलते हैं। आपको लगता है कि सबको एक साथ जोड़ना चाहिए? अराजनीतिक जितने किसान यूनियन के संगठन हैं वो सब अराजनीतिक रूप में अपने अपने को बढ़ाएंगे, लेकिन राजनीतिक रूप में 1997 को रजिस्टर्ड
भानु प्रताप सिंह उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसका नाम है किसान क्रांति दल। और आप कहोगे आप क्या कर लोगे? हाँ। मैंने 22 में योगी का साथ दिया था, लेकिन 24 में माननीय पूजनीय विश्वविख्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध किया था। 27 में क्या करने वाले हैं? 27 में विरोध किसका साथ करेंगे? किसान क्रांति दल, किसी का साथ नहीं, सब पार्टी बेईमान। अच्छा, हाँ, नीच निकम्बे लोग। तो क्रांति दल चुनाव लड़ेगी? किसान क्रांति दल से चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव लड़ा जाएगा। नया नया जवाब दे दिया भाई। किसान क्रांति दल से चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी पूरी के खिलाफ। 430 सीटों पे। अच्छा। बीजेपी का कुछ नहीं, कुछ नहीं। बीजेपी माने बेईमान। बेईमान, बेईमान। अच्छा लीजिए, बीजेपी को बेईमान कह दिया सीधे। बेईमान। अच्छा, कोई लड़ा तो गोली मार दे। अरे मेरा लड़का मरवा डाला नोटबंदी ने, और एक दिन भी मुझसे मिलने की समय नहीं दिया नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने एक दिन का समय नहीं दिया मिलने का। क्यों नहीं दिया? ना अमित शाह ने दिया। अच्छा, क्यों नहीं दिया? मैं उनको पूछता नोटबंदी क्यों की थी, नोटबंदी से क्या फायदा था? फिर 2000 का नोट बनाया, फिर बंद कर दिया। क्या मोहम्मद तुगलक हो रहे हो? जो किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ, बड़े अरे किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ, प्रतिबंधित कर दिया दिल्ली में किसानों को जाना। अच्छा, सबसे बाहर बैरिकेडिंग लगा दिया इस प्रधानमंत्री ने। अच्छा, एक किसान को भी नहीं जाने दिया तभी से। वैसे पहले तो भाजपा को हम अपनी पार्टी समझते थे, अच्छा, और इसीलिए अब भाजपा के विरोधी पर समझ लिए, क्रांति दल बना के चुनाव लड़ने जा रहे 27। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, नहीं बना तो 1997 में दिया था। अच्छा, वो तभी का थे, लेकिन तब हम भाजपा को अपना समझते थे, इसीलिए पार्टी नहीं लड़ा रही थी। अच्छा। अब 20 में और 21 में जब प्रतिबंधित कर दिया किसान संगठनों को, हमने कि किसान अब चुनाव अच्छा ठीक है, दिल्ली जाए। बीजेपी को सपोर्ट आपने किया, हाँ। 22 में आपने इसको स्वीकार किया, 27 में आप क्रांति दल बना के खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी, जी। तो बीजेपी को एक नई पार्टी यहाँ पर चुनौती देने जा रही है। हाँ। किसानों की पार्टी रहेगी। किसान क्रांति दल किसान क्रांति दल किसानों की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सारी जातियों की, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे जाटव हो, चाहे यादव हो, चाहे गुजर हो, चाहे पंडित हो, चाहे बनिया हो, चाहे ठाकुर हो, कोई हो, सब इसमें रहेंगे और सब दुखी हैं, सब मैं सहमत दुखी नहीं। हैं। फिर किसानों के, जहां पर किसानों की पार्टी कह रहे हैं, फिर यहाँ पर जातियों में चले गए। अरे बोलिए ना, जाति- किसानों की बात करिए ना, कि किसानों की बात पार्टी सब किसान है। हाँ। इसीलिए जातों का नाम लिया है। ये हिंदू और मुल्ला और ये करते हैं अच्छा, भाजपा वाली। अच्छा, हम सभी धर्मों और सभी जातियों को मिलकर, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, उसमें धर्म की बात कोई नहीं आनी चाहिए, न जात की आनी चाहिए। कुछ समर्थन इसीलिए नहीं करेंगे। चुनाव चिन्ह रख लिया इसका कि नहीं रखा? चुनाव चिन्ह रखा गया कि नहीं रखा गया है क्रांति दल का, किसान क्रांति दल का? चुनाव चिन्ह मिल जाएगा, अच्छा, ले लेंगे चुनाव चिन्ह। 8 दिन रहे थे अभी दिल्ली चुनाव चिन्ह लेने, इसलिए गए थे। ले लेंगे तो चुनाव। कंफर्म है, एक बड़ी घोषणा यहाँ पर की है। अच्छा, सुनो, हाँ। चाहे गोली मार दे, चाहे जेल में डाल दे, गोली कौन मारेगा? मार दे, कौन मरवा मारेगा? सकते हैं। कौन मार सकता है? अरे मरवा सकते हैं। अरे कौन मरवा सकता है? अमित शाह। अरे लीजिए लीजिए, अमित शाह ये तो बड़ा बयान दे दिया भाई आपने। कौन मरवा सकता है? मरवा सकते हैं, मरवा सकते हैं? और क्या? धमकियां अरे धमकियां। वो चाणक्य है, मरवा सकता है। अरे भाई ये तो आपने बड़ी बड़ी बात कह दी। तो डरेंगे तो नहीं? मर जाए, डरेंगे तो नहीं? मरना मंजूर है। अच्छा, डरना मंजूर नहीं। हमें भानु प्रताप सिंह कहते हैं। अच्छा, यानी क्रांति सरकार बना के रहेंगे। पर्यायवाची सूर्य होता है। अच्छा, सूर्य सबको फ्री में प्रकाश देता है, और जो सूर्य से लड़ता है ना, क्या बात है? उसको जला के भस्म कर देता है। यानी भानु का बदला भाजपा को भस्म करेगा भानु, यानी भस्मासुर की भूमिका निभाएंगे। भाजपा को भस्म करेगा। अच्छा, भस्मासुर की जी। भूमिका निभाएंगे। चलिए, भस्म भस्म इसीलिए भस्म कि इन्होंने हाँ, सब तारीफ कर रहे थे कि भाजपा ये कर रही है, भाजपा वो कर रही है, भाजपा ये कर रही है। अरे हमारी मांग है कि किसान आयोग का गठन करो। किसान ये दुर्घटना में मरे तो 1 करोड़ रुपया दो, किसान के कर्जे सब माफ करो। यदि पुलिस दुर्घटना में मरे तो 2 करोड़ दो। मीडिया चौथा स्तंभ होता है। जब हम चिल्ला बॉर्डर पर थे, 110 मीडिया कर्मी घायल हुए थे जी। तभी से आलोक सिंह पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने कहा था भानु ये क्या हो रहा है। तभी से हमने मांग करी थी, पुलिस यदि शहीद हो तो 2 करोड़, मीडिया चौथा स्तंभ होता है, मीडिया घायल हो तो 2 करोड़, और बिल्कुल शहीद हो जाए तो 4
यानी मान लो कि सरकार बनेगी, क्रांति दल के मीडिया के होगा। सेना के बल पे ये देश आजाद है। थल सेना, जल सेना, वायु सेना जी मर जाते हैं और ये क्या करते हैं, फायर कर दे। अच्छा, फायर से क्या होता है? 5 करोड़ अरे रुपया समझ दो। गया, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। 5 पाकिस्तान करोड़, में 36 5 करोड़, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 5 करोड़ रुपया दो। क्यों? कि एक उद्योगपति है, उनके तमाम चैनल हैं, तमाम क्या क्या मुझे नहीं पता, एक मुकेश अंबानी, अच्छा, उनका एक लड़का है पप्पू शाह, अच्छा, उसकी शादी हुई थी, हम टीवी पर देख रहे थे। वो 5,000 करोड़ रुपया शादी में खर्च करना था। 10 करोड़ में सलमान खान बुलाए, 10 करोड़ में। फिर नाचने वाली जो एक्टर नहीं होती हैं, हाँ। वो 5-5 करोड़ में अरे बुलाए। पैसा उनके पास है तो बुलाया, क्या दिक्कत है उसमें? क्या बुराई क्या है? अरे बुराई नहीं है तो 1 करोड़ रुपया किसान मरे तो दो, 2 करोड़ पुलिस मरे तो दो, 5 करोड़ सेना मरे तो दो। जब 10 करोड़ नाचने वाले को दे सकती हो, क्या बात? और प्रधानमंत्री वहां जाके मजे रह रहे हैं, उसी ब्याह में प्रधानमंत्री के क्यों गए? हम ब्याह करें तो हमारे यहाँ आओ तो उसके में जा सकती हो, नहीं लोकतंत्र है, नहीं जा सकती। उद्योगपति के ब्याह में जाओगे और किसानों को लुटवाओगे, पिटवाओगे, किसानों को भाव नहीं दिया। अच्छा, मेरा सवाल आपसे है हाँ, कि हमेशा हमारे देश में आंदोलन से क्रांति हुई है, बदलाव हुए हैं, तो क्या माने कि आने वाले समय में आपके द्वारा, आपके नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन की यहाँ रूपरेखा तैयार की जा रही है? आंदोलन तो कर रहे हैं, रोज हो रहा है। रोज एक बढ़िया धर्म जो कौन से थे, धर्मवीर प्रजापति, हाँ। आगरे की तारीफ कर रही थी। हमारा एक कार्यकर्ता किरावली तहसील में गया, लेखपाल से उन्होंने फर्द मांगी, उसने कहा पैसा लाओ 500 रुपया जी, 500 का कि तू 500 नहीं देता हुए, उन्हें कर रहा गया। लेखपाल वहीं का धींग रहा था, किसान हल्का था। अच्छा। इतना मारा, उसकी वीडियो है। 18 तारीख को आगरे में धरना दूंगा कलेक्टर की यहाँ, कि उस लेखपाल को सस्पेंड करके उस पर मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया जाए। ऐसे ही एक औरैया में एक हमारा कार्यकर्ता है, जो PWD है, उसकी सारी संपत्ति पे कब्जा कर रही है। हमने धरना दिया वहां, न डीएम सुन रहे, न SDM सुन रहे, न कोई आजकल इनके यहाँ कोई नहीं सुन रहा, सब काम पैसे से हो रहा है। बड़ा 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 मैंने अफसोस हुआ, आपकी नहीं सुन रहे हैं। हाँ, नहीं सुन रहे, न डीएम सुन रहा है, न SDM सुन रहा है। अरे वो सरकार के सुन रहे हैं, सरकार। हम तो सुनते रहे भानु प्रताप सिंह जाते हैं तो लोग कहाँ पे जाते हैं? अरे हाँ, कहाँ पे तो जाते हैं, हाँ। कहाँ पे तो जाते हैं, क्योंकि भानु प्रताप सिंह मरने के लिए तैयार रहता है हर समय। अच्छा, कांपेंगे नहीं तो क्या करेंगे? अच्छा, भानु से तो कांपेंगे ही। अच्छा, चलिए। हाँ, लेकिन बेवकूफ बना के भेज देते हैं, जाओ जाओ हमने काम। चलिए, 2 सवाल मेरे अंत में रहेंगे, पर इसको मैं आपका क्लोज करूंगा। तो एक बात कंफर्म कर दी कि बीजेपी के खिलाफ 27 में चुनाव लड़ रहे हैं। 27 में नहीं, जिस प्रदेश में चुनाव होगा, हर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं किसान क्रांति दल का, जिस प्रदेश में चुनाव होगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे और प्रदेश हो, सब में चुनाव लड़ा जाएगा। और 29 में 543 सीटों पे भाजपा के माननीय विश्वविख्यात प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। या एक मांग और है मेरी, कर दीजिए। पवन शर्मा जी बैठे, कहाँ गए? हाँ, सामने है, यहाँ पर बैठे भाई। खैर, वो बैठ गई हैं। जो अभी आई थी ना महापौर, हाँ, महापौर आई थी, हाँ जी। उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या बात है, तारीफ कर कि दीजिए। महिलाएं पुरुषों से बहुत योग्य होती हैं, और उन्होंने ये कहा कि हम तो जनता का नौकर हैं, तो इन्हीं को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। अच्छा, महापौर प्रधानमंत्री बनवा दो। हाँ, और क्या कहते हैं, पुरुषों को राजनीति से प्रतिबंधित कर दिया जाए, कर दिया जाए। कोई नहीं माने। आप भी तो पुरुष हैं। हम भी आप भी पुरुष हैं। हम नहीं लड़ेंगे, फिर नहीं लड़ेंगे। कल कर दें ये घोषणा कि महापौर प्रधानमंत्री बनाई गई, अब कोई आदमी कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा, सब मुख्यमंत्री, सब मंत्री, सब नेता, अच्छा, महिलाएं होंगी। चलिए, एक आखिरी सवाल, थोड़ा सा अथरंगी सवाल है। चलो, कोई जैसा चश्मा काहे लगाते, स्वैग है क्या? चश्मा आंख बनवाई थी, अच्छा, दिखता कम था। हाँ। अलीगढ़ गए तो उसने कहा चश्मा लगाना पड़ेगा, काला आंख का दूसरा डाला उसने। 1 लाख रुपया ले लिए। 1 लाख रुपए लिए? 1 लाख।
तो आप भी बहुत खर्च करते हैं। अरे खर्च कोई क्या मरे गुरे खेत करते हैं। नहीं, मुकेश अंबानी की बात कर रहे थे ना, 5,000 करोड़ खर्च कर दिए, तो खर्च तो आप भी करते हैं। 5 करोड़ थोड़ी करते हैं, हम तो खेत करते हैं, खेत से आपको खिलाते हैं। हम खेत न करें तो आप क्या खाओगे? जहाज खाओगे? बिल्कुल सही बात। साइकिल खाओगे? नहीं, बिल्कुल सही बात। उद्योगपतियों से हमारा कहना है या तो हमसे संपर्क करें, गठबंधन कर लें, हैं? गठबंधन कर लें। गठबंधन नहीं, हमसे संपर्क करें, प्यार करें। अच्छा। नहीं तो अपना हेलीकॉप्टर खामे, जहाज खामे, एक रोटी नहीं खाने देंगे, उनका मुंह तोड़ देंगे। चलिए, एक रोटी नहीं खाने देंगे, उनका मुंह तोड़ देंगे। और ऐसी बात कही है ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने, क्योंकि ये किसानों की हमारी रोटी हमें परेशान करता है। ये कृषि प्रधान भारत है, 80% किसान रहते हैं इसमें। चलिए, अंत में बोलेंगे जय जवान जय किसान। शुक्रिया। जय जय श्री राधे। जिस पर कृपा राम की होगी उसको क्या कठिन काम होगा। राई पर्वत पर्वत राई लेते ही राम नाम होगा। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। सी न्यूज भारत की जय।